वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान बना देश का पहला राज्य जहां पोर्टल बताएगा बांधों और नहरों में कितना है पानी। सूचना तकनीक के उपयोग से सूबे के प्रमुख जलाशयों के जलस्तर और नहरों में प्रभावित जल का रियल टाइम डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान ने एक अभिनव पहल की है। इस संबंध में शुक्रवार को सिंचाई भवन में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी संभव होगा। यह प्रणाली जल संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित की है। शिवसेना में शामिल हुई विधायक ऋतु बनावट। राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारी मतों से चुनाव जीती विधायक डॉक्टर ऋतु बनावट ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। बयाना से निर्दलीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना को समर्थन किया है। बनावट के पति और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल ने बताया कि गुरुवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ऋतु ने शिवसेना को समर्थन दिया है। विधायक बनावट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मुझे विश्वास है कि शिवसेना की रीति नीतियों पर अपने क्षेत्र के लिए और बेहतर कर पाऊंगी। मेरा समर्पण, मेरी निष्ठा और स्नेह बरकरार और मजबूत होगा। आपको बता दें, भरतपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के बाद ऋतु बनावट लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। राजस्थान क्रिकेट संघ का 8 अप्रैल को होगा चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 8 अप्रैल को होने हैं। चुनाव को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। आरसीए के मौजूदा कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह खीवसर का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे हैं। आरसीए की ओर से जल्द ही वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चुनाव के लिए रिटायर्ड आईएएस सुनील अरोड़ा को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। टीआर मीणा को सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम में प्रदेश के नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय खीवसर को आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। जनरल बॉडी मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था। इस मौके पर धनंजय खीवसर ने कहा था कि वो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे ताकि राजस्थान में क्रिकेट का नया सूर्योदय हो। जयपुर में मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो के फेज 1D का कल शिलान्यास हो गया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद रामचरण बोहरा और दिल्ली मेट्रो प्रबंधक विकास कुमार सहित सीएमडी पी रमेश शिलान्यास समारोह में मौजूद थे। 204 करोड़ की लागत से मेट्रोस के पैकेज 1D का निर्माण होगा। मानसरोवर से अजमेर बाईपास तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। कल के दिन जहां 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ, वह नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, राव शिखाजी आरओबी जोटवाड़ा का लोकार्पण हुआ। इस पुलिया को निवारू रोड से भी जोड़ा गया है। बीजेपी द्वारा मचाई गई लूट सामने आ गई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अशोक गहलोत। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी आ गई है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाई गई लूट देश के सामने आ गई है। बॉन्ड की जानकारी से तो ऐसा लगता है कि ईडी भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनकर रह गई है। जिन कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे, उन्हें ही भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया और उन पर चल रही कार्रवाई रुक गई। भाजपा ने सट्टेबाजी, जुआ आदि का काम करने वाली कंपनियों तक से चंदा लिया है। यही भाजपा के चरित्र का सत्यापन है। कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। भजनलाल सरकार ने पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी की। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी की है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निगम के पार्षदों को अब टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 2070, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 1035, वाहन भत्ता प्रतिमाह 2070 और बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक 911 प्रति बैठक मिलेगा। इसी प्रकार नगर परिषद पार्षद टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 1380 और पारिश्रमिक प्रति बैठक 759 रुपए मिलेंगे। नगर पालिका पार्षदों को अब टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 828, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 690, वाहन भत्ता प्रतिमाह 135, 1035 और बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक प्रति बैठक 607 रुपए मिलेंगे। तेल की कीमतें हुई कम, लेकिन हरियाणा से अब भी झुंझुनू में महंगा है पेट्रोल व डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार ने 2 रुपए की कमी की है, तो वहीं राज्य सरकार ने 2% वैट कम किया है।
लेकिन इतना करने के बाद भी झुंझुनू में आज भी हरियाणा से काफी महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। दरअसल कल सुबह जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई, जिसके बाद भी हरियाणा से पेट्रोल करीब 11 रुपए और डीजल करीब 3.5 रुपए लीटर महंगा है। पहले यह आंकड़ा 13 और 5 रुपए था। अब इसमें 2 रुपए पेट्रोल और 1.5 रुपए डीजल का अंतर ही कम हुआ है। इसलिए झुंझुनू के लोगों को उतनी राहत नहीं मिली है जितनी की उन्हें उम्मीद थी। राजस्थान के इस दिन दिग्गज नेता ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। अलवर से पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने कल कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने उनकी राजनीति हत्या की है। अलवर में सिर्फ भंवर जितेंद्र सिंह की चलती है। अलवर से एक छोटे से बच्चे को टिकट देकर मेरा अपमान किया है। मैं अलवर से 2 बार सांसद, 2 बार विधायक रहा हूँ। ललित यादव को अभी राजनीति अनुभव ही नहीं है। वो राजनीति के बारे में अभी क्या जानता है। विधायक बने भी अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। उनको राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आयोग ने एडीजी, एसओजी सहित सभी डीएम और एसपी को भेजी लिस्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक, एसओजी सहित समस्त जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों ने भर्ती परीक्षाओं के दिनांकों, भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित और संदिग्ध अभ्यर्थियों पर सघन निगरानी रखने का आग्रह किया है। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित या संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची जिलावार संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई है। सीपी जोशी ने उदयपुर में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने अल्प प्रवास पर कल उदयपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सीपी जोशी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में जनता को ठगने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदेश में बनी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने कार्यकाल के 3 महीने में ही जनता से किए कई वायदों को पूरा कर दिया है। इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत देकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। सीपी जोशी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चुनाव आयोग आज करेगा लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान आज को करेगा। जानकारों के अनुसार इसके लिए आयोग दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी साझा कर सकता है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर लोगों में खासी जिज्ञासा बनी हुई है। आज तय हो जाएगा कि राजस्थान की किस सीट पर किस तारीख को मतदान होंगे। करण सिंह यादव राहुल गांधी के करीबी इस दिग्गज कांग्रेस नेता से नाराज थे, वजह भी बताई। राजस्थान के अलवर जिले कांग्रेस पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच पूर्व सांसद करण सिंह यादव ने कांग्रेस छोड़ दी है, जिन्होंने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव भवेंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारे जितेंद्र सिंह की तरफ ही हैं। आपको बता दें, जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। करण सिंह यादव अलवर से 2 बार सांसद रहे हैं, बहरोड से विधायक भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए थे। लेकिन इस उम्मीद के साथ पार्टी छोड़ी कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन निराश होना पड़ा। राज्यसभा में हजारों शिक्षकों की मिलेगा पदोन्नति का तोहफा, खाली होंगे शिक्षकों के 23,000 पद। शिक्षा विभाग ने लंबे समय बाद द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को पदोन्नति का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी है। अब इस वर्ग के शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति का तोहफा मिल जाएगा। वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली होने से विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन्हें भरने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी भी लंबे समय से नहीं हो पा रही है। विभाग ने बकाया पदोन्नति के लिए 47,000 वरिष्ठ शिक्षकों को 3 शिक्षा सत्रों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है। इनमें से करीब 10,000 वित्तीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति होने की संभावना है। आईसीसी का बड़ा फैसला, अनिवार्य हो जाएगा स्टॉप क्लॉक रूल। आईसीसी ने अपनी सालाना बोर्ड मीटिंग में स्टॉप क्लॉक रूल को विश्व कप से लागू करने का ऐलान कर दिया है। आईसीसी का नया नियम वनडे और टी20 क्रिकेट में जून 2024 से लागू हो जाएगा। इस नियम के अनुसार एक ओवर खत्म होने के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत से पहले स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, दूसरा ओवर शुरू करने के लिए कप्तान और गेंदबाज को 60 सेकंड का समय मिलता है। नई ई वाहन नीति को मिली मंजूरी, न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश जरूरी। भारत सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनियों को देश में कम से कम
4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। ऑटो कंपनियों को 3 साल के अंदर प्लांट लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करना होगा। कंपनियों को 5 साल में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को 50% तक पहुंचाना होगा। नई पॉलिसी के तहत टेस्ला का भारत में आने वाला रास्ता आसान हो गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।